हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आपको चतुर्मास की अनंत शुभकामनाएं। और आप लोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न की दीदी चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, क्या हम श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अरे मैं ये कहती हूँ कि श्रीधाम वृंदावन जाने के लिए सबसे अच्छा महीने ही चतुर्मास है। क्यों क्यों इसके लिए ये वीडियो आपको टिल एंड तक देखनी पड़ेगी। आप लोगों को पता ही है कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। देव शयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और कहीं कहीं पर आप आषाढ़ मास की पूर्णमासी से चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। चतुर्मास 4 महीने तक चलने वाला मास होता है। 4 महीने तक व्यक्ति को चतुर्मास के नियमों का पालन करना होता है। अगर नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस साल जो चतुर्मास है वो 5 महीने तक चलेगा, क्योंकि इस साल अधिक मास है और अधिक मास होने के कारण चतुर्मास जो है वो 5 महीने तक चलने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हम श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्या हम बाकी बिहारी के दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, चतुर्मास जो होते हैं, चतुर्मास पर हमारे श्रीधाम वृंदावन में 4 धाम आके निवास करते हैं। इसकी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्मास में आखिर श्रीधाम वृंदावन चतुर्मास में जाना क्यों जरूरी है। इसके पीछे भी कथा है। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी से बोला, लाला हमारी बड़ी इच्छा है कि हम 4 धाम की यात्रा करें। उस समय चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था। कन्हैया जी ने बोला, बाबा आप बुढ़े हो चुके हो। अरे 84 की उम्र में तो आपने मुझे जन्म दिया है, अब आपकी आयु बहुत हो चुकी है। अगर आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बरसात का मौसम वैसा ही है जिसको चौमासा, चतुर्मास को ना चौमासा भी बोलते हैं, चतुर्मास को चौमासा भी बोलते हैं, चौमासा वैसे ही चल रहा है। ऐसा ना हो आपका पैर वैर कहीं फिसल जाए और ऐसा ना हो मुझे अपने बाबा से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल कन्हैया जी जो थे वो बड़े नटखट स्वभाव के थे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा मैं आपके लिए 4 धाम यहीं पे बुला देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्मास पे 4 धाम श्रीधाम वृंदावन में बुला दिए थे। इसलिए चतुर्मास पे श्रीधाम वृंदावन में जाने से आपको 4 धाम की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। ये नहीं कि आप वृंदावन में गए और केवल बिहार जी के दर्शन करे और 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो गया। वृंदावन में जाने के बाद श्रीधाम वृंदावन की आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए। जब आप वृंदावन में गए हो और वृंदावन की आपने परिक्रमा करी, तब आपको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। साथ ही के साथ ऐसा बोला भी जाता है कि हमारे जो 4 धाम के शंकराचार्य हैं, अर्थात 4 धाम के हमारे जो शंकराचार्य हैं, वो चतुर्मास में श्रीधाम वृंदावन में आके निवास करते हैं और चतुर्मास में वो कहीं भी नहीं जाते, केवल श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, नित्य श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो आपका भी ये दायित्व है कि जब आप श्रीधाम वृंदावन में चतुर्मास में जाएं तो चप्पलों का त्याग करें, क्योंकि कितने बड़े बड़े साधु संत चतुर्मास में श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और निवास करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। उनके चरणों की धूल भी अगर आपके चरणों की धूल से स्पर्श हो जाती है तो आपके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं कि चतुर्मास के नियम का पालन करने पर नारद मुनि, जो कि पहले दासी पुत्र थे, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा कि नारद दासी पुत्र थे। नारद जी की जो माँ थी, जो दासी थी, वो एक आश्रम में सेवा वगैरह करती थी। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था और उन दासी से बोला गया कि चौमासा शुरू होने वाला है और 4 मास तक कोई साधु संत आएंगे जो इस आश्रम में ही रहेंगे और उनकी पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है। उनका विशेष तौर पे ध्यान देना है। उनकी माँ उनके लिए कच्चा राशन लाती थी, क्योंकि वो राशन खुद बनाती थी, लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करती थी। नारद मुनि जो कि दासी पुत्र थे, जब वो चतुर्मास में वो साधु संत जब कीर्तन वगैरह भगवान के करते थे, तो नारद मुनि जो दासी पुत्र थे, वो बच्चे बालक थे, वो बैठ के उनकी बातें इत्यादि सुनते थे, जो भगवान की बातों पे चर्चा करते थे, संकीर्तन करते थे। और जब वो भोजन इत्यादि करते थे, भोजन प्रसाद जब वो खाते थे, भोजन प्रसाद में जो अंत में बच जाता था वो खाते थे। तो इसके प्रताप से उनकी जो बुद्धि थी वो एकदम शुद्ध हो गई। चौमासा जब खत्म हुआ, चतुर्मास जब खत्म हुआ, वो सभी साधु संत जब जाने लगे तो नारद मुनि ने, जो कि दासी पुत्र थे, उन्होंने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने मना कर दिया कि तुम पहले अपनी माँ की रक्षा करो, माँ की सुरक्षा करो, माँ का जीवन आपका दायित्व है, उसके बाद हम पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं, तुम पूरब दिशा की तरफ आ जाना। नारद मुनि ने पूरा अपनी माँ की रक्षा करी। जब उनकी माँ का देहांत वगैरह हो गया, अपनी माँ की सेवा करी, जब उनकी माता का देहांत वगैरह हो गया, तो उसके बाद नारद मुनि भी पूरब दिशा की तरफ चले गए और जो चतुर्मास के प्रभाव से जो उनकी बुद्धि थी, जो एकदम शुद्ध हो चुकी थी, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और पढ़ ले आ गई। और पढ़ ले आने के बाद अगले जन्म में वो नारद मुनि
ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के प्रकट हुए थे। ये कथा तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनी होगी, जो कि बहुत फेमस कथा है। तो चतुर्मास की महिमा बहुत ज्यादा होती है। चतुर्मास में आपको मौका गंवाना नहीं है, और वैसे भी इस चतुर्मास में अधिक मास भी है। अधिक मास में आपको श्रीधाम वृंदावन जाने पे, कोई भी कार्य करने पे उसका 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। एक तो चतुर्मास पे कोई भी कार्य करेंगे भगवान का, उसका 4 गुना फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास में कोई भी कार्य करते हैं उसकी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए चतुर्मास है और साथ ही के साथ श्रावण का महीना है और उसमें भी अधिक मास भी पड़ रहा है, तो श्रीधाम वृंदावन जाइए। रूटीन में आपको बता देती हूँ, अगर आप इसमें चाहते हो वीडियो तो मुझे कमेंट्स कीजिए कि दीदी हम वीडियो चाहते हैं। आप हमें बताइए कि एक दिन के टूर में हम क्या क्या मुख्य जो मंदिर है वो किस चीज के दर्शन करने हैं, किस के नहीं करने हैं, कृपया करके हमें बताइए। अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।